हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस 23 के बारे में बात करेंगे। डिटेल में इन्फॉर्मेशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ के आपको देना है, क्या कट ऑफ आज के टाइम में जा रहे हैं, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या सिंपली DU सर्च कर लीजिएगा। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से admission.uod.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वाले वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। देन आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। क्योंकि फिलहाल अभी हम UG कोर्स के बारे में डिटेल बात करेंगे, यानी बैचलर कोर्स में जो भी स्टूडेंट इधर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज जिस किसी फील्ड में चाहते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे UG एडमिशन का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए अब एक न्यू आइकन ओपन होगा। जैसे जो ओपन होगा तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे देखिए 3-4 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सीट मैट्रिक्स। इस चीज़ को समझ गए, समझिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस समझ गए। अगर आप इसको नहीं समझ पाए, इसका मतलब है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस नहीं समझ में आया है। तो एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स एक बार अच्छे समझ लिए, ये आपको लॉन्ग टर्म तक काम आएगा। तो सबसे पहले हम इस पर ही क्लिक करते हैं, एलिजिबिलिटी एंड सीट मैट्रिक्स पे। जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा। सबसे पहले तो यही जान जाइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको आपको CUT के बारे में भी भूल जाइए कि CUT कुछ है। फिलहाल अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में एडमिशन की बात कर रहे हैं, तो आप इतने सारे लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कौन सा क्या होगा, लेकिन फिलहाल अगर बाय द वे आपको कहा जाए कि भाई आप लैंग्वेज चूज़ करना है आपको, तो इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि लिस्ट B का वहाँ मेंशन होगा। लिस्ट B में B1 B2 है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहेगा कि भाई लिस्ट B में से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करिए। तो आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें से भी, आप दोनों में से भी चूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देख लीजिए। अब इसमें जैसे देखिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और होपफुली इन सारे सब्जेक्ट में कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे। लेकिन याद रखें, बेटर ये होगा या बेहतर वो होगा कि जो स्टूडेंट्स लाइक जैसे 12th में जिस सब्जेक्ट से पढ़ रहा है उसी सब्जेक्ट से वो अपना CUT का पेपर दे, तो उनको फ़ायदा मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। लेकिन अब आगे हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जैसे पॉलिटिकल साइंस में लेना चाहता है, तो ज़रूरी हो कि उसका 12th में पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट हो, बाकी और कोई भी हो सकता है, तो वो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। मतलब बेनिफिट का अल्टीमेटली देखा है तो वही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। खैर, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है ये सब चीज़ें बाद में ऐड हो तो आपका नहीं भी हो, लेकिन इसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट आपके पास होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। बाकी ये कहना चाह रहे हैं कि ओनली द पेपर्स मेंशन इन द, ये उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बैचलर ऑफ आर्ट्स में, बैचलर ऑफ साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, बीटेक्स, इतने सारे डिपार्टमेंट, कोर्स नहीं बल्कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, या फैकल्टी कह लीजिए, फैकल्टी नहीं बल्कि डिपार्टमेंट कह लीजिए। तो सबसे पहले हम BA ऑनर्स के आर्ट्स पे चले जाते हैं और ये देखते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। फिर से स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो BA ऑनर्स में लगभग देख सकते हैं टोटल कितने कोर्स हैं। BA ऑनर्स में लगभग BA ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 27 कोर्स है, जिसमें लैंग्वेज के कोर्स हो गया, कुछ ऑनर्स का हो गया, जो नॉर्मली जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ये सभी वहाँ पे हैं। इसमें सब किसी में भी कर सकते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर हम ह्यूमैनिटीज इस साइड में बात करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स साइड में बात करें, तो सबसे ज़्यादा स्कोप जो है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और इकोनॉमिक्स में रहा सवाल, सपोज करें कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाहता है, सपोज कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, जैसे जब पॉलिटिकल साइंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से इस तरीके से आइकन ओपन हो जाएगा। अब इसको जैसे जब आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही इसी चीज़ को मेन समझना है। बाकी यहाँ पे ये भी समझ में आ जाएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलेजेज हैं, ये आपको यहीं पे दिख जाएगा। टोटल कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लगभग 46 टोटल कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में, और किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं ये भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। उससे पहले हम सबसे पहले 2 चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे मान लें किसी स्टूडेंट को दिल्ली यूनिवर्सिटी के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेना है, तो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है देख लीजिए। क्या रहा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। तो लिस्ट ए तो मैंने आपको पहले दिखाया ही, यानी कि कोई भी एक लैंग्वेज होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 में क्या कर रहा है, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। मतलब या तो ये है कि जो लिस्ट B1 जो है आपका, मैं उससे पहले दिखाना चाहूँगा, B1 में लगभग जो है 17 सब्जेक्ट्स है था, और B2 में है लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट थे।
आपको ये कहा जा रहा है कि B2 वाले सेक्शन से, यानी कि इस वाले सेक्शन से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, या तो इसमें से 2 और 1 ही उठा लीजिए, वरना तीनों एक ही में से उठा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। जैसे आपको यहाँ पे लिस्ट B1 और B2 दिख रहा है ना, आप इसमें से ये 2 चूज़ कर सकते हैं, इसमें से 1 चूज़ कर सकते हैं, वरना मान लीजिए इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसी में से ही 1 चूज़ कर लिए। तो 3 सब्जेक्ट आपका इधर से हो गया, 1 लैंग्वेज हो गया, टोटल हो गया 4। यही 4 के बेस पे आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपको मिलेगा। ये चीज़ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यानी या तो अगर ये है तो भी ठीक, नहीं है तो लास्ट में इसी में से चूज़ कर लीजिए। आपके 12th के सब्जेक्ट में हो गई, अगर मान लीजिए इसमें है तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है फाइनली फिर से पॉलिटिकल साइंस के एलिजिबिलिटी पे ही ये भी है। उसके बाद देख ली यहाँ पे इतने सारे सीट्स हैं। ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में लेना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी कोर्स का भी डिटेल आप खुद से ले सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं, या मान लीजिए ज्योग्राफी के लिए, तो यहाँ पे ज्योग्राफी है। आप क्या करेंगे, सिंपली ज्योग्राफी पे क्लिक कर देंगे। ज्योग्राफी पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आइकन ओपन होगा। देन आपको फिर से यहाँ पे भी सेम ज्योग्राफी में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है बिल्कुल वैसे ही डिट्टो सेम है जो पॉलिटिकल का था, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा बेटर होगा, जो स्टूडेंट्स का 12th में ज्योग्राफी है वो स्टूडेंट ज्योग्राफी, उनका ज्योग्राफी जरूर, मतलब कोई अगर ज्योग्राफी लेना चाहता है तो उनके 12th के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो मैंने ह्यूमैनिटी साइड का यानी आर्ट साइड के स्टूडेंट को बता दिया है। बाकी अगर आप कहेंगे किसी स्पेसिफिक कोर्स को लेकर तो हम उसी पे वीडियोस बना देंगे, वरना जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है सेम प्रोसेस आप रिपीट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन आपको बैचलर ऑफ साइंस के बारे में दे दें। क्या है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस में देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं और कौन कौन से कॉलेजेज हैं। बैचलर ऑफ साइंस में देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, होम साइंस, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब सपोज अगर कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि बीएससी सिर्फ केमिस्ट्री की बात करें तो आप केमिस्ट्री पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से इनका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिख जाएगा। अब देखिए क्या करना चाह रहे हैं, समझिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ डिटेल में। जो भी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, मिनिमम ये है कि आपको एक तो लैंग्वेज टेस्ट चूज़ करना, एक पेपर लैंग्वेज का देना पड़ेगा जिसमें से मिनिमम 30% आपको मार्क्स होना चाहिए। लैंग्वेज में मिनिमम 30% मार्क्स। जैसे अब 30% मार्क्स का मतलब ये है कि 200 का पेपर होगा तो 200 के हिसाब से 30% देख लीजिए। और नेक्स्ट अगर बात करें तो अगेन 3 डोमेन की फिर से बात आई, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट्स आपका होना, मतलब इन 3 सब्जेक्ट पढ़कर और एक लैंग्वेज पढ़ के, यानी टोटल 4 सब्जेक्ट में 3 जो हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया और 4 लैंग्वेज हो गया। इन पेपर को पढ़ के आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। फिर जो भी मेरिट बनेंगे उस हिसाब से आपको बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में एडमिशन मिलेगा। बाकी ये देख लिए अलग अलग कोर्सेज में किस तरीके से कितने सीट्स हैं उसके बारे में डिटेल आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यही है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगेन अगर हम बात करें तो जो भी अगर कोई भी क्वेरी होता है आपको, या दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर कोई भी क्वेरी होता है, या अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्लीट जो सीसेस का सीन है, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो उन्होंने सीसेस के बारे में बताया। इसके इन्फॉर्मेशन भी अगर चाहिए होगा तो हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हाँ, किसी कोर्स के लिए अगर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा। साथ ही पेपर के लिए मैं बता दूँ, क्वेश्चन पेपर जो है कुछ कोर्स का है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब का है। तो जिनको चाहिए होगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज करके एक्सेस कर सकते हैं। होपफुली ऐसा हो कि हम पेपर अपलोड कर दें इसी चैनल पर ताकि आप एक्सेस कर सकें। थैंक यू।